देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव आपके हृदय की पवित्रता देखते हैं। शरीर की पवित्रता से नहीं, मन की पवित्रता से शंकर को पाया जा सकता है। मन की पवित्रता से। भगवान को पाने वाला व्यक्ति ये छोड़ दे कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। शिव महापुराण की कथा दो चीज कहती है, एक भजन सामूहिक हो, एक भोजन सामूहिक हो। भजन साथ में बैठकर सामूहिकता के साथ में भगवान का भजन होना जरूरी है, और साथ में बैठकर भगवान के परिवार का, कुटुंब के साथ में बैठकर भोजन होना जरूरी है। भोजन भी सामूहिक हो और भजन भी सामूहिक हो। तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार शनिवार कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर, एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सामूहिक बैठकर भगवान का भजन किया करो। सामूहिक बैठकर और हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जाओ। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर जाओ। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो, और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवादिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। उसका एक पत्र इसका आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्रीमती
पूर्णिमा देवी देवांगन, श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, पर किसी के कहने पर पहली बार मैंने टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। मुझे मालूम नहीं था कि शंकर भगवान का एक लोटा जल इतनी कृपा करता है। शिव जी पे जल चढ़ाती, उस जल को लेकर आकर पी लेते। गुरुजी, किसी के कहने पर मैंने सीहोर का रुद्राक्ष लेने भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाकर तांबे के कलश में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर पानी पीने लगी। पूरा विश्वास मुझे मेरे शंकर जी पर हो गया कि मेरी किडनी काम करेगी, क्योंकि आप कथा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम्हें पार जरूर लगाएगा। और वही मैंने पाया। दूसरी बार मैं रायपुर में जांच कराने के लिए गई और जांच कराने पर मुझे पता चला कि मेरी किडनी ने काम करना चालू कर दिया और मेरा डायलिसिस नहीं होगा। अब मेरी दोनों किडनियां काम कर रही है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। उपासना किसको कहते हैं, शिव आराधना किसको कहते हैं। आप जब भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहेंगे, जब शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे, तो ये निश्चित है कि शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर सुनेगा जरूर। एक पत्र और है, में शिव कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका विश्वास सबसे मूल है, सबसे ज्यादा मूल है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिएगा। हिम्मत ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता पूर्ण रखिए, पूर्ण। जब आपका भरोसा, आपका विश्वास पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा। वो बहन जो आंख से आंसू बहा रही, वो कहती है कि डॉक्टर ने कह दिया था कि किडनी या तो ट्रांसप्लांट करो या डायलिसिस करो, पर शिव का करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। शिव तुम्हारा रूप देखकर, शिव तुम्हारा हालात देखकर, शिव तुम्हारी जाति देखकर कभी तुमसे नहीं रिश्ता। कोई महाविद्वान, एक कथा आती है, विश्वास की। शिव महापुराण में एक कथा आती है, वर्णन किया काशी में, काशी के पास में एक पनिहारा रहता था जिसका नाम था भुज। पनिहारा का मतलब मालूम है ना आपको?
जम के बोलो जरा। पनिहारा का मतलब मालूम है? पनिहारा का मतलब है कि कंधे पर डंडा बांधता, 2 पानी के डब्बे कावड़ जैसा बांधता और सबके घर घर का पानी बांधता। अब इधर छत्तीसगढ़ में उसको क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? एक लंबा सा डंडा, उसमें 2 डब्बे बंधे हैं, उसमें पानी भरता, घरों का वो पानी भरता फिरता। जो उसको पैसा देता उसके घर में वो पानी डाल भर के लाता। पनिहारा उसका नाम था भुज। तीन बेटे, एक बेटी थी। बड़ा सहज सरल, बच्चे छोटे छोटे थे, परिवार का भरण पोषण करता, परिवार को संभालता, सुबेरे से लेकर रात तक मेहनत करता, 24 घंटे मेहनत करने में लगा रहता, 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करता, तब जाकर एक समय का भोजन लेकर आता। तब जाकर एक समय का भोजन मिलता था। 4 बच्चों का पेट भरा जाए, पत्नी का पेट भरा जाए, घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका पेट भरा जाए और खुद का भरा जाए। बस उतना कमाता, उतना ही लाता, ज्यादा मिलता भी नहीं। अब किसी के यहाँ पानी भरने जाओगे, पनिहारा पानी भरने जाएगा किसी के यहाँ, कितना मिलेगा? 2 रुपया पीपा, 5 रुपया पीपा पानी का कोई दे भी देगा। दिन भर पानी भरोगे तो थोड़ा बहुत भाग अगर प्राप्त भी हो गया तो थोड़ा बहुत तो मिल गया, मिल गया। ज्यादा तो मिल नहीं पाता। अब पनिहारा पानी भरता, सबके यहाँ से पानी ले लेकर उसको भर के आता, जो मिल जाता, थोड़ा बहुत पैसे से अपने घर का गुजारा कर लेता, थोड़ा बहुत घर का गुजारा करता और सवेरे से कमाता, शाम को जाकर थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर अपने परिवार में पाता। दिन भर लगा रहता, दिन भर। भुज को मालूम पड़ा कि उसके गांव के लोग काशी जा रहे, गांव के लोग काशी जा रहे, थोड़ा बढ़ाओ भाई, उसके गांव के लोग काशी जा रहे। भुज को मालूम पड़ा, विचार करा कि मैं आज तक काशी नहीं गया। भले मेरे नजदीक में काशी है पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास में इतना धन ही नहीं है कि मैं जा सकता। मेरे पास में अगर थोड़ा सा धन हो, मेरे पास में थोड़ा सा पैसा हो तो मैं काशी जाऊं, पर मेरे पास में तो धन ही नहीं। अब मैं काशी जाऊं तो जाऊं कैसे? कैसे पहुंचूं? भुज के बच्चे 3 बेटे, 1 बेटी, घर में बुजुर्ग माता पिता, घर में पत्नी और स्वयं सुबह से कमाता, शाम तक मेहनत करता, जब थोड़ा बहुत एकत्रित करता, थोड़ा सा एकत्रित कर लेकर आता और रात का भोजन सब बैठ कर फिर पाते, सब बैठ कर पाते। एक दिन मालूम पड़ा कि पूरा क्षेत्र के लोग काशी जा रहे हैं पर मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं है। मैं कैसे जाऊं? मेरा भी मन करता है कि मैं काशी जाऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं काशी पहुंचूं, पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो जाऊं कैसे, पहुंचूं कैसे, क्या करा, कैसे जाया जाए? गांव के लोगों ने कहा एक काम करो भुज, हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से हम तुमको काशी लेकर चलते। अपने पैसे से ले चलते हैं, अपने खर्चे से लेते हैं। आप चलो हमारे साथ।
मैं चल तो चलूंगा पर मेरे जो बच्चे हैं, 4 माता पिता हैं, पत्नी है, क्या खाएंगे? दिन भर कमाता हूं, रात्रि के समय पर थोड़ा सा धन लाता हूं और वो धन लाकर अन्न खरीद कर अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवार का भरण पोषण करता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में जाकर कथा की जगह संभालो, तुम्हारा घर भोलेनाथ संभालेंगे, शिव संभाले। जम के बोलो जरा, जैन साहब के जम के बोलो। नहीं। सियोर वाले महाराज के नहीं। दोस्त के, रिश्तेदार के नहीं। आप उस शंकर के भरोसे, शिव के भरोसे। किसको मालूम था कि तुम टीआई बन जाओगे, थानेदार बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, संतरी बन जाओगे, कलंतरी बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे? तुम्हें किसको मालूम था कि टीचर बन जाओगे, कि तुमको घर मिलेगा, कि परिवार मिलेगा, कि कुटुंब मिलेगा, कि कबीला मिलेगा? किसको मालूम था? माँ के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, किसी को नहीं मालूम था कि आप आगे करोगे क्या। किसी को नहीं मालूम था कि क्या होगा। पर उस परमात्मा ने जब पैदा करा तो उसने पैदा करते समय तुम्हारे ललाट पर लिख दिया। क्या लिखा? भविष्य, भाग्य। तुम्हारा विधाता ने लिखकर भेजा, भाग्य लिखकर भेजा। उस भाग्य में नीचे एक लाइन और लिख दी कि भाग्य बदलने की जवाबदारी तेरी खुद की है। तू जितनी मेहनत करेगा अपने भाग्य को पलट देगा। भाग्य लिखा विधाता ने, पर एक लाइन शंकर भगवान ने लिख दी कि मेहनत से अपने भाग्य को पलटा जा सकता। अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी पढ़ाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अच्छी मेहनत करो। आपके बीच का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर बैठता है, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, कोई राष्ट्रपति बनकर बैठता है, कोई टीआई बनकर बैठता है, कोई थानेदार बनकर बैठता है, कोई कलेक्टर बनकर बैठता है, कोई एसपी बनकर बैठता है। अलग से परमात्मा उनको पैदा नहीं करता। आप और हम में से कोई एक ऐसा होता है जो उच्च पद पर पहुंचता है अपनी लगन, अपनी मेहनत से। वो मेहनत तुम्हारे अंदर है, तुम उसको जागृत करना। अपनी मेहनत पूर्ण करो, जितनी लगनता से कर सकते हो उतनी लगनता से। जैन साहब ने जब कथा ली, देव कुमार जी जैन सीहोर पहुंचे कुबेरेश्वर धाम। जब उन्होंने कथा ली तो वहां से कहा गया कि कोकपुर छोटा सा क्षेत्र है, कैसे व्यवस्था करोगे? एक काम करो, 5 दिन की कथा ले लो, 3 दिन की ले लो, 4 दिन की ले लो। पर मैं देव कुमार जी जैन जी को धन्यवाद देता हूँ, वो अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने कहा नहीं, हमको 7 दिन कथा। हमारा बाबा तो पूछा कथा कौन कराएगा?